नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भाजपा नेता ने एसपी ऑफिस पहुंच अपने ऊपर हुई एफआईआर को बताया झूठा। कहा कि जिस दिन की यह घटना उस दिन में श्योपुर में नहीं था मौजूद। श्योपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूरन आर्य पर 4 जुलाई शुक्रवार की रात चैनपुरा निवासी महिला की शिकायत पर कोतवाली थाने में छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। मगर आज इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिस दिन की ये छेड़खानी की घटना एफआईआर में बताई जा रही है, उस दिन तो भाजपा नेता पूरन आर्य अपने आप को राजस्थान के कोटा में होना बता रहे हैं, जिसके लिए चाहे पुलिस उनकी मोबाइल लोकेशन चेक करवा ले और वहां होने के तमाम सबूत भी वह एसपी ऑफिस में उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये मामला सिर्फ लेन देन से जुड़ा हुआ है। उधारी के पैसे न चुकाने की नीयत से मुझ पर झूठी एफआईआर करवाई गई है और कोतवाली पुलिस ने भी इतने गंभीर मामले में बिना तफ्तीश किए ही मामला दर्ज कर लिया है। हो सकता है मेरे विरोधियों द्वारा मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया हो। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। कई लोग बिना मामले की सत्यता जाने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कमेंट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं जांच उपरांत न्यायालय ने मानहानि का दावा करूंगा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पूरन आर्य नाम है मेरा। जी, क्या मामला है? एफआईआर हुई है आप पर, क्या चल रहा कल किसी महिला है जो चैनपुरा में निवास करती है, प्रियंका आदिवासी, उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है कि मैं 3 तारीख को उसके घर दिन में 3 बजे गया था और उसकी सास नीचे ही थी। फिर वो थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई तो मैंने उसका गेट खटखटाया और घर में घुसने की कोशिश करी। ये उसने रिपोर्ट मेरे ऊपर लिखाई है, जबकि मैं 3 तारीख को श्योपुर में नहीं था। अच्छा, आप बाहर थे 3 तारीख कोटा को? था मैं। तो जहाँ पर आप बाहर थे वो सारे सीसीटीवी फुटेज सबूत आपके पास है? पास है मेरे। अच्छा, आपने एसपी साहब को दिए हैं वो? एसपी साहब को अभी नहीं दी क्योंकि फुटेज अभी आए 5 मिनट पहले। अच्छा, क्या लगा आपको 3 तारीख को कल 4 तारीख को आप पर एफआईआर हुई है, तो एफआईआर से पहले आपको सूचित किया गया कि आपके खिलाफ मुझे कोई सूचना नहीं दी। पता नहीं पुलिस किस दबाव में थी कि उन्होंने तुरंत ही एफआईआर कर दी। नहीं तो कम से कम मेरे से भी पूछताछ करती, मेरे से नहीं तो हमारे सीनियर लोगों से पूछताछ करती भी इसके ऊपर महिला एफआईआर कराने आई है, क्या बात कहाँ तक सच है, पुलिस को जानना चाहिए। जो फरियादी बनी है जो महिला, उसके परिजन क्या कह रहे हैं इस मामले में? उसके परिजन अभी एसपी साहब के यहाँ जब मैं आवेदन देने आया तब वो भी आवेदन देने आए थे और उन्होंने ये बताया एसपी साहब को कि मेरा लड़का काम वाम कुछ करता नहीं, 3-4 महीने से घर में ही पड़ा रहता है और हम सबकी मारपीट करता है और हमसे खर्चे के पैसे मांगता है। और अभी 4-5 दिन पहले भी उसकी बहन की उसने पिटाई करी, उसके छोटे भाई की भी पिटाई करी, उसकी माँ के ऊपर भी हाथ उसने उठाया है और उससे उसकी माँ से 1.5 लाख रुपये मांग रहा है कि मैं 1.5 लाख रुपये दो, मैं ऑटो लाऊंगा। और अपराधी किस्म का आदमी, पहले भी 4-5 बार इसने लड़कों की मारपीट करी तो वो केस भी इसके ऊपर दर्ज है। एक जगह आवदा से तो मैंने ही खुद इसको छुड़ाया था, इसका भाई पुलिस में है तो 2-3 जगह से उसने भी इसको छुड़ाया। भाई साहब, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, तो ये एफआईआर जब से हुई है तो क्या प्रतिक्रियाएं आपके साथ चल रही हैं? लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कल से। कोई कह रहे हैं कि देखो भाजपा के नेता, कोई कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि लोग आज सोशल मीडिया पे जो डाल देते हैं बिना सोचे समझे, कम से कम एक बार धरातल पर उतरकर उनको देखना चाहिए कि वास्तव में इनके खिलाफ कोई केस साबित भी हुआ कि नहीं हुआ। जब साबित हो जाए तब उसको डालो। अभी मैं निर्दोष और उसके ऊपर आप ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हो, इससे मुझे काफ़ी टेंशन भी हुई है। और अगर मैं निर्दोष नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई जांच एसपी साहब करवा रहे हैं, अगर जांच में दोषी पाया जाता हूं तो जो इनको सजा देनी मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। इस परिवार से आपका क्या नाता है भाई साहब? ये परिवार 4-5 घर छोड़ के ही रहता है। इनका जो बड़ा बेटा है दीपक, पुलिस में है, उससे मेरी मित्रता करीब 12-13 सालों से है। हम साथ उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं सभी जगह, अच्छे मित्र हैं मेरे। और वैसे भी हम तो पूरे चैनपुरा में कोई भी मदद के लिए आता तो हम तो सबकी मदद करते हैं। कोई बीमार है तो हम उसके साथ कई बार कोटा जाते हैं, कोई डिलीवरी में है तो हम उसके साथ भी कोटा, माधोपुर, सब जगह लेके जाते हैं। कईयों को ग्वालियर लेके जाते हैं क्योंकि मेरे पास स्वयं की गाड़ी भी है और मैं अपनी गाड़ी का किसी से पैसा नहीं लेता। कोई अच्छा होता है तो उससे सिर्फ डीजल डलवा लेता हूँ कि बस जितना जले डीजल, और मैंने कभी आज तक उनसे एक पैसा नहीं लिया। हम सबकी मदद करते हैं। लेन देन को किस तरह जोड़ा जा रहा है इस मामले से? लेन देन में ये विकास प्रियंका को भगा के लाया, किसी दूसरे की पत्नी थी तो वहाँ से भगा के लाया है। तो इन आदिवासियों में क्या, फिर लुगाई को भगा लाते हैं तो उसके ससुराल पक्ष वाले झगड़ा मांगते हैं इनसे। तो वो झगड़ा इनका 1 लाख रुपए में सेटल हुआ। इनके पास देने के लिए पैसा नहीं था तो इन लोगों ने मुझे बुलाया और घर पे और बुला के बातचीत करी इनके पूरे परिवार ने। और मेरे से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए 1 लाख। तो मैंने कहा भाई हमारे पास 1 लाख तो नहीं है, मेरे पास चेन है गले में सोने की, वो मैंने उतार के इनको दे दी। भाई इससे जितना भी पैसा आपको मिल सके वो पैसा लेकर आप चुका। तो इन्होंने 50,000 रुपये में गिरवे रख ली और उस चेन के बदले इनको पैसे दे दिए। और
2-3 महीने में मुझे पैसे वापस रिटर्न देने की बात की थी ना, लेकिन आज 1 साल से भी ऊपर हो गया तो मैंने अपने पैसे मांगे तो विकास ने ये कहा कि पैसे मांगोगे तो मैं झूठी FIR आपके ऊपर करा दूंगा, और उसने ये बात साबित कर दी और रिपोर्ट मेरे ऊपर कल करा दी। लेकिन दुर्घटना बस ये है कि जब मैं 3 तारीख को बाहर था तो कम से कम जब इसको षड्यंत्र रचना था तो इतना तो देख लेता कि अगला आदमी 3 तारीख को श्योपुर में है कि नहीं है। जब मैं 3 तारीख को नहीं हूँ, मेरे पास सारे साक्ष्य, तो अब झूठा तो यही होगा ना, मैं थोड़ी हूँगा। यहाँ साबित नहीं होगा तो मैं कोर्ट में साबित करूंगा, मेरे पास सारे सबूत है कि मैं 3 तारीख को श्योपुर में था ही नहीं। अच्छा, तो ISP साहब ने जांच के आपको बिल्कुल हाँ, आश्वासन दिया है? बिल्कुल जांच का आश्वासन दिया, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए।